हाय गाइस, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम। तो क्या है नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम, ठीक है। तो पहले क्या है कि एक नंबर होता है जिसकी क्या होती है, दो वैल्यूज होती हैं, ठीक है। एक को कहते हैं प्लेस वैल्यू, एक को कहते हैं फेस वैल्यू। ठीक, क्या प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ठीक है, मान लो है नंबर 680। तो ये जो 6 है इसकी प्लेस वैल्यू होगी 600 और इसकी फेस वैल्यू होगी 6, क्योंकि फेस वैल्यू तो ऑब्वियसली 6, वाई नॉट 6। बट प्लेस वैल्यू क्योंकि ये 600 वाले उसमें, मतलब 6 × 100, 1/100 वाला 100, तो ये हो गया प्लेस वैल्यू। ठीक है। नंबर्स क्या क्या होते हैं? एक होते हैं प्राइम, एक होते हैं कॉम्पोजिट। प्राइम क्या होते हैं? जिनका फैक्टर 1 और वो नंबर खुद ही होता है सिर्फ। और कॉम्पोजिट क्या होते हैं? जिनका फैक्टर 1 x और बहुत सारे नंबर होते हैं, तो वो हो जाते हैं कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है। हाँ, अब ये पता लगाते हैं कि कोई नंबर, मान लो कोई नंबर दे दिया 193। अब ये पता लगाते हैं कि प्राइम प्राइम है कि नहीं है। प्राइम और कॉम्पोजिट कैसे पता चलेगा? तो पहले 193 का स्क्वायर ले लो, सिंपल। अब एक नंबर लो जिसका स्क्वायर 193 से जस्ट जस्ट बड़ा हो। ठीक है, जैसे 14 हम लेंगे, 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 होता है। ठीक है, 196 जो कि इससे जस्ट बड़ा है। और 13 का स्क्वायर जो है इससे छोटा है, 169। ठीक, तो 14 लेंगे। अब 14 के सब 14 से छोटे कौन कौन से प्राइम नंबर हैं? प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 9 नहीं। हाँ ठीक है। अब देखो कि ये जो 193 है ये इनमें से किसी से डिविजिबल है या नहीं। अगर डिविजिबल है तो वो हो जाएगा कॉम्पोजिट नंबर 193। अगर नहीं है तो हो जाएगा प्राइम नंबर। ठीक है, मतलब बेसिकली इनमें से कोई फैक्टर है कि नहीं। तो सिंपल, 2 से तो 193 ऑब्वियसली नहीं है। ठीक है, 5 से भी नहीं है, इतना तो हमें समझ में आ गया। 3, 9, 1, 10, 13 नहीं है। 11, 11 डाले नहीं है। 7, 193 7 से ऑब्वियसली नहीं है। 13 से 63 ऑब्वियसली नहीं है। तो 193 इज प्राइम। आ गया? हाँ सॉरी, ये कर रहे थे। हाँ, 193 इज सब प्राइम नंबर। ठीक है। ठीक, तो ये इससे हमको समझ में आ जाता है कि प्राइम है कि नहीं। अच्छा, एक फैक्ट कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि प्राइम थोड़े से दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं को प्राइम, एक होते हैं ट्विन प्राइम। ठीक है, तो जो बेटा को प्राइम होते हैं इनमें क्या होता है, HCF इनका होना चाहिए 1। प्राइम हो चाहे ना हो उससे क्या हमें नहीं मतलब है। जैसे 7 और 9 प्राइम नहीं है, 9 प्राइम नहीं है, 7 प्राइम है, लेकिन इन दोनों का HCF क्या है? 1 1 है। तो ये हो गए क्या? को प्राइम, को प्राइम हो गए। बट ट्विन प्राइम क्या होते हैं कि इनका प्राइम होना इज इम्पॉर्टेंट। प्राइम होना इम्पॉर्टेंट है। जैसे क्या? बट इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। डिफरेंस जो है 2 होना चाहिए। जैसे क्या? 11 और 13, ये हो जाते हैं ट्विन प्राइम। ठीक है, सिंपल, ख़त्म। ट्विन प्राइम वाला तो कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक, अब क्या है कि एक कुछ थ्योरम होती है, समथिंग समथिंग, वो मुझे नहीं पता, याद नहीं है, बट उसको कहते क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। जैसे 10 इज इक्वल टू 2 × 5 प्लस 0। इसको ऐसे शो कैसे करेंगे?
0। ठीक, ऐसे हो गया। ठीक, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या, डिविजिबिलिटी देख लेते हैं थोड़ी सी, डिविजिबिलिटी। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी देखने के लिए हमें क्या करना है कि बहुत सारे नंबर होते हैं जिनकी डिविजिबिलिटी देखनी होती है। डिविजिबिलिटी जैसे 2 की क्या होती है डिविजिबिलिटी, कि जो लास्ट नंबर है वो इवन या इवन हो, बस सिंपल 0 इवन हो। अब 4 की क्या होती है, लास्ट के 2 नंबर 4 से डिविजिबल हो। 8 की होती है लास्ट के 3 नंबर उससे डिविजिबल हो। 16 की होती है लास्ट के 4 नंबर 16 से डिविजिबल हो। सिंपल, कुछ नहीं है, इन सब का तो ख़त्म। अब 3 की होती है कि जो सम है वो 3 से डिविजिबल हो, सम 3 से डिविजिबल हो। 9 की होती है कि जो सम है वो 9 से डिविजिबल हो, बस ख़त्म। अब उसी मेरे ख्याल से 27 की भी होती होगी, बट अभी तो उनको क्या करना है 27 का। ठीक है, ये हो गया। 5 की क्या होती है कि जो लास्ट का नंबर है वो 0 या 5 हो। 25 की होती है कि लास्ट का नंबर या तो 25 हो या तो 00 हो। नहीं, लास्ट का नंबर 25 से डिविजिबल हो, 25 से डिविजिबल। ठीक है, ये हो जाती है उसकी डिविजिबिलिटी। अब हम देख लेते हैं क्या, इसकी डिविजिबिलिटी। ये जो थोड़ी सी ये जो मिक्स वाली डिविजिबिलिटी होती है ना, जैसे क्या 6 की, अगर 2 और 3 से डिविजिबल है तो 6 से होगा। 12 के लिए 4 और 3 से है तो 12 से होगा। 14 के लिए 7 और 2 से है तो 7 से होगा। 18 के लिए 9 और 2 से है तो 18 से होगा। ये बहुत ही सिंपल है। अब हम देखते हैं कि स्पेशल डिविजिबिलिटी, पहले देखो 7 की डिविजिबिलिटी कैसे बताते हैं। 7 की डिविजिबिलिटी इज कैसे, ए बी सी, दो नंबर ये है तो लास्ट वाले नंबर को अपना अलग ले लो और ये नंबर को अलग ले लो, तो क्या कर लो, ए बी -2c कर लो। अगर ये नंबर डिविजिबल है 7 से तो हाँ, वरना ना। सिंपल, बहुत ही सिंपल। जैसे क्या ले लेते हैं, 1 0 5 7 ये नंबर ले लेते हैं। अब 7 छोड़ के ये कर लो 105, तो अब 105 -7 दूनी 14, 14 कर लिए क्या 91 आया। 91 मान लो हमको नहीं पता है, ठीक है, वैसे तो है लेकिन नहीं पता है, तो क्या करना है 90 और 1 को अलग कर लो 9 को, तो 9 1 इंटू 2 2 7 आ गया, ख़त्म हो गया। हाँ, डिविजिबल है, 1075 डिविजिबल। ठीक, अब 7 के लिए एक और मेथड है जो 7 और 13 दोनों के लिए है। कुछ नहीं करना होता उसमें, इसमें क्या A B C D E F G H I ऐसे कर लो। अब इनको 3 के भाग में बांट लो। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेना है, इवन ऑड ऑड वाले को जोड़ देना है। ठीक है, तो जैसे हम कोई नंबर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इतना नंबर लेते हैं, तो 3 इधर काटे 3 इधर काटे। अब इन दोनों को जोड़ देना है, तो क्या 568 में से 234 को माइनस करना है, तो यहाँ गया 4, यहाँ गया 3, यहाँ गया 3, 334 आ गया। ठीक है, अब 334 को, अगर 334 को चेक करना है ना है सीधे कि 7 और 13 से डिविजिबल है कि नहीं, अगर नहीं चेक करना है तो चलो चेक ही कर लेते हैं। पहले हम 7 के लिए चेक कर लेते हैं। 7 के लिए तो क्या है 33, ऊपर वाले मेथड से करेंगे 33 - 8 तो क्या 25, 25 ऑब्वियसली नहीं है, बट हम इसको यहाँ से भी चेक करते हैं। क्या 33 4 7 से 7 4 जो 28 1 2 5 54 7 5 35 7 42 7 7 49 7 8 जा 56 ऑब्वियसली नहीं है, तो 7 से नहीं है। बट 13 से देख लेते हैं, 3 3 4 13 से 30 मतलब 13 26 26 4 3 7 74 ऑब्वियसली नहीं है, 13 से भी नहीं है, तो मतलब ऐसा ही होगा। समझ गए ना? हाँ ठीक है, ओके। अब 11 की डिविजिबिलिटी, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है गाइस। 11 की डिविजिबिलिटी कुछ नहीं है। ए बी है, सी डी है, सी डी ई एफ है। ठीक है, इनको 2 2 के भाग में बांट लेना, जैसे इसको 3 3 किया था, इसको 2 2 के भाग में करना है। ठीक है, अब इवन और जोड़ लेना है। ठीक है, ऐसे जोड़ लो या तो फिर ऐसे ऐसे ही जोड़ दो। ठीक है, चलो हम ऐसे ही जोड़, ऐसे नहीं, हाँ ठीक है, ऐसे ही जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, ए बी प्लस ई एफ को माइनस करना है सी डी में से, फिर ऐसे करके निकाल लेना है। एग्जाम्पल देके बताएंगे, तो चलो 1 1 1 1 1 1। ठीक है, अब इसको जोड़ो, इसको जोड़ दो, 1 2 3।
अब इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, 3। तो अगर ये 0 या 11 आ रहा है या कोई भी मल्टीपल आ रहा है तो हाँ डिविजिबल है। अब देखो है 0 आ रहा है इसमें तो डिविजिबल है। ठीक है, कुछ नहीं होता है, बहुत आसान होता है, बहुत आसान। ठीक है, कुछ करना ही नहीं होता है, ये चैप्टर एकदम हलवा है। अब यूनिट डिजिट इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स हम देखेंगे। ठीक है, क्या कैसे होता है सिस्टम। ठीक है, यूनिट डिजिट कुछ नहीं होता है। ठीक है, पहले तो सिंपल जान लो कि 0, 1 और 5 और 6, इन लोग का चाहे कितना स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, आना सेम ही है। अब ये इसमें सिंपल एक ट्रिक टाइप का है, देखोगे तो समझ जाओगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 0 का तो सेम, 1 का सेम, 5 का सेम, 6 का सेम। ठीक है, सेम। ठीक, 2 का क्या होता है कि ये 3, 3, 7 और 8, ये जो है, ये जो अभी गोला बना रहे हैं बता रहे हैं, ये 4 4 के बाद रिपीट मारते हैं। अब 4 4 के बाद तो रिपीट वाला आप खोज ही लेंगे। जैसे 3 का क्या है, 3 3 जा 3, 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 7, 3 जा 21। बस देखो आ गया, आ गया, कुछ नहीं है। ऐसे ही रिपीट मारते हैं 4 4 के बाद। अब ये 4 वाला क्या है, इसका और 9 का इवन ऑड वाला रहता है, इवन ऑड। ईजी है ये, इवन ऑड। देखो क्या करो, 4 की पावर 1 क्या होता है, 1 इज इवन। तो 4 की पावर 1 4 होता है, तो मतलब इवन वाले में 4 ही आएगा, चाहे कोई भी इवन पावर हो 4। वैसे 9 में भी आएगा 9, बट अगर 4 की पावर ऑड है तो आ जाएगा 6, 9 की पावर ऑड है तो आ जाएगा 1। खत्म, कुछ नहीं। ये हमारी बहुत प्यारी सी ट्रिक है, इसको कर लेंगे कंठस्थ तो हमारा हो जाएगा काम। ठीक, अब बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना देख लेते हैं। बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी तो पता ही क्या है, 1 और 0 के फॉर्म में होता है। जो भी डेसिमल 0 से पूरा 9 तक नंबर होता है, बाइनरी में सिर्फ 2 ही नंबर यूज होते हैं। तो ठीक है, पहला स्टेप जैसे मान लेते हैं हमारा नंबर है, क्या है नंबर, कोई भी नंबर मान लो चलो बाइनरी को डेसिमल करना है ना, तो 1 0 1 0 1 1, ये है हमारा बाइनरी। ऐसे लिखा होगा, मतलब अगर नीचे 2 लिखा है तो मतलब बाइनरी है। ठीक है, अब बाइनरी को अगर हमको डेसिमल में करना है तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, पहले क्या करना है, 1 लिखना है, 0 1 1 0 1 0 1 1। अब यहाँ से मल्टीप्लाई, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। अब जब सबके बीच में प्लस लगा दो, बस कुछ नहीं। अब 2 की पावर 0 क्या 1 होता है, 1 इंटू 1 1 आ गया, प्लस 2 की पावर 1 2, 2 प्लस 2 इंटू 1 2 आ गया। 0 से मल्टीप्लाई करो कुछ भी 0 आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करो कुछ भी 0 आएगा। ठीक है, अब 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है। ठीक है, तो 32 प्लस 8 कितना, 40, 41 42 43 43। अगर ऐसे कर दोगे तो बाइनरी लिखा जाएगा, 43 होगा, 1 0 1 0 1 1 को 43 कहते हैं। अब यही 43 को अगर हम डेसिमल को डेसिमल टू बाइनरी करके दिखाएं, अभी देखना यही चीज़, यही नंबर आएगा सेम। बाइनरी बहुत इजी है, कुछ नहीं है। 43 को ऐसे ऐसे काटना चालू करो। ठीक है भाई, ऐसे काटना चालू करो, और क्या करना है कि 2 से डिवाइड करते जाना है, हमें कुछ नहीं करना, बस 2 से डिवाइड कर जाना है। ठीक है, 2 से डिवाइड करो तो 2, और रिमाइंडर नोट करते जाना है। ठीक है, 2 आ गया 21, 21 आ गया, और रिमाइंडर क्या गया 1। 2 से 2 10 जा 20, 20 2 10 जा ना, 2 10 जा 20, रिमाइंडर क्या बचा 1। क्या आया 2 5 जा 10, रिमाइंडर क्या बचा 0। ठीक है, अब 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या बचा 1। 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या बचा 1। अब क्या 2 0 जा 0, नहीं 2 1 जा 2, अच्छा रिमाइंडर बचा 0। हाँ ठीक है,
अब 2 0 जा 0 आएगा, 0 जा 0। अरे यार छोड़ो यार, छोटा पड़ गया भेजवा, वो ना बताते हैं, रुको रुको। 43 कुछ नहीं करना है। 2 21 या रिमाइंडर आया 1, 2 10 रिमाइंडर आया या 1, 2 5 जा 10 रिमाइंडर आया 0, 2 2 जा 4 रिमाइंडर क्या बचा 1, और 2 1 जा 2 रिमाइंडर बचा 0, 2 0 जा 0 रिमाइंडर बचा 1। यहाँ तक जब तक 0 ना आ जाए तब तक करना। अब इसको उल्टे में लपेट देना है, क्या 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1। ये हो गया गुरु आपका बाइनरी, बाइनरी बस खत्म, ये हो गया बाइनरी। ठीक है, तब स्टॉप करना। देखो इसमें क्या है ना कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो हमें स्टॉप व्हेन क्वेश्चन, व्हेन क्वेश्चन इज 0, ये चीज याद रखनी, बस कुछ नहीं याद रखना, यही चीज याद रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लेते हैं। पहले n नेचुरल नंबर को जोड़ोगे तो क्या आएगा, n प्लस 1 बाय 2। चलो अगर हम वही n ऑड नंबर को जोड़ लें तो क्या आएगा, n स्क्वायर आएगा। बट अगर हम इवन को जोड़ लें तो क्या आएगा, n प्लस 1 आएगा। क्या, क्योंकि दुगना होता है। अरे कुछ नहीं भाई, देखो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, ठीक है, ऐसे इन सब में से 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इसका आ गया n प्लस 1 बाय 2, और ये 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 कट गया तो यही बचा, ये देखो यही है, खत्म। बट अगर हम n नेचुरल नंबर के स्क्वायर को जोड़ें, मतलब 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 1 निकालना, तो क्या आएगा, क्या आएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। बट अगर हम क्यूब को जोड़ें तो n प्लस 1 बाय 2 का कुछ नहीं करना ब्रो, स्क्वायर कर देना, कुछ नहीं करना, स्क्वायर, बस खत्म। ठीक है, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मान लो है a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, d की पावर s, इसके फैक्टर कितने होंगे, फैक्टर कितने होंगे, प्राइम फैक्टर कितने होंगे जब a b c d आर प्राइम नंबर, प्राइम नंबर हो तो इनके फैक्टर कितने होंगे, p प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय q प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय r प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय s प्लस 1। बस ये जो फॉर्मूला है ये निकाल देता है इनके फैक्टर। ठीक है, नहीं, ये निकाल देता है इनके फैक्टर, ये हो जाएगा फैक्टर्स। बट हमें अगर चाहिए प्राइम फैक्टर, हमें अगर क्या चाहिए, प्राइम फैक्टर चाहिए, तो कुछ नहीं करना, p प्लस q प्लस r प्लस s, दिस इज प्राइम फैक्टर, बस। अब अगर मान लो कोई नंबर है x, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर n से, तो कैसे सॉल्व, एक ट्रिक है, शॉर्टकट कह सकते हैं, शॉर्टकट क्या है कि x के आगे उतने जीरो लगा दो जितने n है, मान लो n जितने भी है उतने जीरो लगा के 2 की पावर n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, खत्म, कुछ नहीं। ठीक है, अब मान लो ये तो बचपन में करते थे कि k है, ठीक है, अब k को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 9999999 n टाइम्स 9 है, तो इसको कुछ नहीं करना है, k के आगे n जीरो लगाने हैं, k के आगे n जीरो लगाने हैं, उसमें से k माइनस कर देंगे, बस। जैसे मान लो क्या 25 है, 25 को 99 से मल्टीप्लाई, और 99 तो क्या 2500 लिखो सबसे पहले, ठीक है, इसमें से एक 25 माइनस कर दो, तो समझ में आता होगा भाई, ये तो कुछ नहीं है, क्या आ जाएगा 2475 आ जाएगा। ठीक है, वेरी इजी। ठीक है, अच्छा एक ट्रिक है, शॉर्टकट, मन करे तो यूज़ करना, मन करे तो मत करना। एक शॉर्टकट है कि अगर n1 एक नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे n2 से, तो क्या है,
कि आपको क्या करना है, n1 प्लस n2 बाय 2 का होल स्क्वायर करना है, माइनस n2 माइनस n1 बाय 2 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं, वेरी इजी, वेरी इजी। जैसे 185 इंटू 215, ठीक है। अब क्या 185 में 215 जोड़ेंगे, क्या आएगा, 400 आएगा। 400 बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको माइनस कर दो, 215 में से 185 माइनस करो, 15 30 आएगा, 30 बटे 2 का होल स्क्वायर। अब 400 बटे 2 क्या 200 आएगा, 200 का स्क्वायर आ गया 400, 0 माइनस 30 में 15 का स्क्वायर आ गया 225। तो आंसर आ गया 39775। इजी, कुछ नहीं है, चैप्टर ही बेकार है। वैदिक मेथड, वैदिक मेथड, वैदिक मेथड के साथ हम क्या कर लेंगे, एक मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक सिखाएंगे। 23 इंटू 74 मान लो, ठीक है। कुछ नहीं करना है, 3 4 जा 12, 1 कैरी, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, 3 7 जा 21, क्या आएगा 29 आएगा, और एक ये बचा तो जोड़ दो तो क्या 30, 1 2 3, 3 कैरी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14, 15 6 17, 1702, खत्म, कुछ नहीं। एक ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इफ वी सब्ट्रैक्ट रिमाइंडर फ्रॉम द डिविडेंड, रिमाइंडर फ्रॉम द डिविडेंड, डिविडेंड से अगर हम रिमाइंडर माइनस कर दें, देन द डिविडेंड, देन द डिविडेंड मतलब क्या, द रिजल्टेंट नंबर becomes divisible by, becomes divisible। एग्जाम्पल के लिए क्या करते हैं, मान लो 238 है, ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं, इससे छोटा वाला नंबर बताओ, जस्ट छोटा नंबर जो 6 से डिविजिबल हो, ऐसा पूछा, जस्ट छोटा इसको कह सकते हैं हम, छोटा नंबर जो डिविजिबल हो। तो कुछ नहीं करना, इसको पहले करो, रिमाइंडर निकालो कैसे भी करके, 6 3 जा 18, 5 8, 6 5 जा 40, 6 जा 40, 6 9 जा 54, ठीक है। यहाँ क्या 4, कुछ नहीं, इसको इसमें से माइनस कर दो, 238 माइनस 4, नहीं नहीं नहीं, हाँ बात तो सही है वैसे, 238 माइनस 4 क्या, 234 इज डिविजिबल बाय 6 हो जाएगा, 234 डिविजिबल बाय 6, ठीक है। क्या करना है अब, देखते हैं एक अलग चीज, क्या है कि इफ वी ऐड द डिफरेंस, क्या, इफ वी ऐड द डिफरेंस, किसका डिफरेंस, ऑफ डिवाइजर एंड रिमाइंडर, ऑफ डिवाइजर एंड रिमाइंडर, क्या डिवाइजर और रिमाइंडर का हम डिफरेंस, क्या मतलब 6 माइनस 4 जो 2 है, उसको हम ऐड कर दें इन डिविडेंड, तो जो डिविडेंड है वो फिर हो जाएगा डिविजिबल, बट इसको कह सकते हैं हम जस्ट बड़ा, जस्ट बड़ा वाला मेथड। अगर कोई नंबर है मान लो 238 से जस्ट बड़ा नंबर बताओ भैया, 238 से जस्ट बड़ा वाला नंबर बताओ जो 6 से डिविजिबल हो, जो 6 से डिविजिबल हो, कुछ नहीं करना है। ये जो आया था 4 रिमाइंडर, रिमाइंडर को क्या बोला है, रिमाइंडर से डिविडेंड मतलब 6 में से 4 हटा देना है, 6 में से 4 घटाया 2, अब 2 को क्या कर देना है, इसमें ऐड कर देना है, 238 प्लस 2 क्या 240, 240 है जस्ट डिविजिबल, 60 से 60 बार जाएगा, खत्म हो गया, इजी। तो ये जस्ट बड़ा मेथड याद रखना है, पेपर में ऐसे पूछता है, जस्ट छोटा मेथड याद रखना है, ऐसे ही पूछेगा, ठीक है। तो चलो एक और चीज, इफ न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर
में रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है, तो न्यूमरेटर इंटू के बटे डिनोमिनेटर हो, कुछ भी के हो, रिमाइंडर 0 आएगा तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है। बट इफ n1 बटे डिनोमिनेटर का रिमाइंडर 0 है, n2 बटे डिनोमिनेटर का भी रिमाइंडर 0 है, तो n1 प्लस n2 या बटे डी या n1 माइनस n2 बाई डी का भी रिमाइंडर 0 ही होगा, याद रखो, ठीक है। यहाँ से थोड़ा n1 n2 कर लेंगे, उसके बाद एक और मेथड, क्या कि इफ n1 इज डिविजिबल बाय n2 और n2 इज डिविजिबल बाय n3, तो n1 इज डिविजिबल बाय n3, कुछ नहीं, a प्लस बी, a इज इक्वल टू बी है, b इज इक्वल टू सी है, तो a इज इक्वल टू सी होगा, सिंपल यूक्लिड वाला जो अपना लगता है वो लग जाएगा। एक लास्ट कि इफ n1 बटे n2 एंड n2 बटे n1 है, देन सॉरी, इफ n1 बटे n2 इज इक्वल टू n2 बटे n1, तो n1 इज इक्वल टू n2 होगा हमेशा, कुछ नहीं है, बस यही होगा, ठीक है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट, एक थोड़ी नई डिविजिबिलिटी देख लेते हैं, थोड़ी सी डिविजिबिलिटी बच गई थी, क्या, किसकी, 99 की डिविजिबिलिटी बताऊंगा मैं, 99 की नहीं पता होगा ना आपको, 999 की भी बताऊंगा, 111 की भी बताऊंगा, 13 की भी बताऊंगा, 17 की भी बताऊंगा, 19 की भी। 99 की क्या है, कुछ नहीं है, कोई नंबर ले लो, ए बी सी डी ई एफ, दो दो के भाग में बांट लेंगे, ए बी प्लस सी डी प्लस डी, इसको क्या करेंगे, ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ, जो भी नंबर आएगा अगर ये 99 से डिविजिबल है तो होगा डिविजिबल। 999 से क्या है, ए बी सी डी ई एफ, इसको 3 में भागना है क्योंकि 3 नंबर है, तो ए बी सी प्लस डी ई एफ अगर 999 से डिविजिबल है, और ये सेम नंबर 888 777 444 111 से भी ए बी सी डी ई एफ, अगर ए बी सी प्लस डी ई एफ इज डिविजिबल बाय 111 तो डिविजिबल होगा 111 से। 13, यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या है कि ए बी सी डी, एक छोड़ के 3, वही 7 वाला मेथड, बट हमें क्या करना है, 7 वाले में 2c करना था ना, लास्ट वाला, इसमें 13 वाले में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x करना था, यहाँ 4x करेंगे, ठीक है, तो ए बी सी माइनस 4d करके देखना है, ठीक, और इसको रिपीट करना है जब तक वो 13 से डिविजिबल ना आ जाए नंबर। 17 के लिए क्या है, ए बी सी डी, एक छोड़ के, इसको क्या, इसमें 5 आएगा, बट ब्रो इसमें प्लस था, इसमें माइनस करना था, इसमें प्लस करना है, यहाँ लास्ट में प्लस करना है, याद रखना, प्लस, यहाँ पर ए बी सी माइनस 5d, यहाँ माइनस करना है, 17 में माइनस करना है 5x, और 19 में प्लस करना है 2x, ये है ट्रिक, इसको कर लेंगे आप याद पिया की आने लगी भीगी भीगी रातों में, ठीक है। अब नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने का तरीका दिखाते हैं। नंबर ऑफ डिवाइजर बताना, मान लो ठीक है, नंबर दे दिया, चलो 38808, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो पहले, इसके प्राइम फैक्टर्स का निकाल लेंगे तो हम 2 के पावर 3, 3 के पावर 2,
7 की पावर 2 और 11, ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। सबकी पावर में 1 ऐड कर दो, 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, सॉरी बीच में यहाँ प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 4, 2 1 3, 2 1 3 और 2, 12 6, 12 इंटू 6 72, 72। तो इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स भी 72 होंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज कि क्या है, फॉर ऑल n की पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n क्यूब माइनस n, कोई भी नंबर हो उसका क्यूब करके n से करो तो ये डिविजिबल होगा 6 से। फॉर नहीं, हाँ, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, x की वैल्यू n हो, कोई भी n हो, ये भी डिविजिबल होगा 6 से। ठीक है, x की पावर m क्या है, x की पावर n माइनस a की पावर n, ये डिविजिबल होगा x माइनस a से। x की पावर n माइनस a की पावर n, ये डिविजिबल होगा x प्लस a से, बट सिर्फ ऑड पावर्स के लिए, ऑड नहीं सॉरी इवन पावर्स के लिए। लेट मी कंफर्म, हाँ तो ये इवन के लिए होगा, सॉरी ऑड के लिए नहीं, इवन के लिए होगा। और x की पावर n प्लस a की पावर n, या a x प्लस a से डिविजिबल होगा, बट कब, सारी ऑड पावर्स के लिए। ठीक है, सारी ऑड पावर्स के लिए ही होगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि आपको थोड़े बहुत जो चीज़ें रह गई थी वो बताएंगे, जैसे परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, 6 और 28, 496, 8128, ऐसे टाइप के आगे बढ़ते रहते हैं। इनके फैक्टर्स 1 2 3, इन दोनों को, इन सबको जोड़ के, इन सबको जोड़ के ये नंबर वापस आ जाता है। इसका क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14, जोड़ के 28 आ जाता है। ये होते हैं परफेक्ट नंबर। हाँ, इर्रेशनल नंबर बताता हूँ। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं। 3.114 डैश 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 खत्म ही नहीं होता कभी, 2.7864, जैसे 0.6 बार, दिस इज रेशनल, क्योंकि इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, बट इससे हम नहीं कर सकते कन्वर्ट। ठीक है, ये इरेशनल ही होता है। ठीक है, अब एक चीज़, इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट, कि इवन में प्लस करो चाहे माइनस करो इवन, ऑड में प्लस या माइनस करो ऑड, तो 2 प्लस 4 क्या, 6, तो ये इवन आएगा। 1 प्लस 3 4 इवन, ये भी इवन आएगा। 1 प्लस 3 4 आता है, इवन है। अच्छा, इवन में ऑड जोड़ो, 1 प्लस 2 3, तो ये हमेशा ऑड ही आएगा। अच्छा, मल्टीप्लाई देख लेते हैं, इवन में इवन मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, तो ये इवन आएगा। इवन में ऑड मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, तो ये भी इवन आएगा। ऑड में ऑड मल्टीप्लाई करो, और 3 7 जा 21, तो ये ऑड आएगा। सिंपल, इसको याद रखना, कुछ है नहीं ऐसा, ये अपना निकाल भी सकते हैं पेपर में। ठीक है, अब एक चीज़ और, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2।
ओनली प्राइम नंबर जो इवन हो, ये क्या है 2, फर्स्ट ऑड प्राइम 3, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर है 4, स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट है 9, 9 के पहले कोई स्मॉलेस्ट है नहीं, और 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ठीक है, अब आइडेंटिटीज देख लेते हैं। इसमें देखते हैं आइडेंटिटीज क्या है। आइडेंटिटीज में कुछ नहीं है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। अच्छा, अब एक चीज़ इसमें रह गई है कि हम एक बताते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कैसे निकालेंगे। तो ये कुछ नहीं है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देख लो इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। हाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। खत्म, ये 2ab जुड़ जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ए माइनस बी। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या माइनस, जैसे यहाँ माइनस 2ab था वैसे यहाँ पर माइनस ab हो जाएगा। वैसे सेम चीज़ माइनस 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 यहाँ प्लस आ जाएगा। और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। इफ ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए का क्यूब प्लस बी का ए क्यूब ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी माइनस इसी के तरीके यहाँ पर आ जाएगा सब माइनस बी सी बी सी बी सी वाले सब नहीं आ जाएंगे। बट अगर हम मान लेते हैं इसको जीरो, तो ये जीरो तो पूरा जीरो, 3ab इधर आ जाएगा, ए ये तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब इक्वल टू 3ab। खत्म, कुछ नहीं, आइडेंटिटी भी कुछ नहीं। डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी तो हम देख चुके हैं, तो अब डिविजिबिलिटी तो नहीं देखेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, आपने अब जानते होंगे थोड़ा सा, आप क्या मॉड एक्स, मॉड एक्स को क्या कहते हैं। मॉड एक्स इक्वल टू एक्स और माइनस एक्स, डिपेंड करता है। अगर ये x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये आएगा x, अगर x की वैल्यू स्मॉलर देन 0 है तो ये, इसका फंक्शन क्या होता है, ये खत्म, 45 डिग्री पे होता है इसका फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का तो नाम सुना ही होगा, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट बना दिया। ये कुछ नहीं करना है, जस्ट च्यों नहीं, जस्ट लेफ्ट, जस्ट यहाँ से आ रहे हो नंबर लाइन से, जो भी जस्ट लेफ्ट वाला मिल जाए, जैसे 4.8 है तो इसका जस्ट लेफ्ट वाला क्या है 4, तो 4 हो गया इसका। अब माइनस 4.8 है, इसके जस्ट लेफ्ट वाला क्या है -5, तो -5 हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या है कि कुछ नहीं है, ये 4.8 है, अगर ये प्लस 4.8 है तो ये 0.8 इसका हो गया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। बट अगर ये -4.8 है तो ये 0.2 हो गया इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इजी। अब हम देखते हैं क्या हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर p इन n फैक्टोरियल। मान लो n फैक्टोरियल है, इसमें p की हाईएस्ट पावर खोजनी है, हाईएस्ट पावर खोजनी है, तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं। कैसे आएगी हाईएस्ट पावर, n बाय पी प्लस n बाय पी का स्क्वायर प्लस n बाय पी का क्यूब प्लस डैश n बाय पी की पावर r, p की पावर r। ठीक, बस ऐसे। इसमें क्या p की पावर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू n ग्रेटर देन इक्वल टू p की पावर r प्लस 1। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम 100 फैक्टोरियल लें, ठीक है, 100 फैक्टोरियल लें, 100 फैक्टोरियल में मान लो 2 और 5 की पावर बताओ, 2 की पावर बताओ, 5 की पावर बताओ, क्या होगी। तो कुछ नहीं करना, 100
2 का कौन सा स्क्वायर 100 से जस्ट छोटा होता है? कौन सा स्क्वायर होता है? 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 जो है, 2 की पावर 6 जो है वो होता है 100 से जस्ट छोटा, 7। ठीक है, बस। तो अब क्या करना है, इसको करना है 100/2 प्लस 100/4 प्लस 100/8 प्लस 100/16 प्लस 100/32 प्लस 100/64। क्या आ जाएगा? 97। 2 की 97 पावर्स हैं। अब 5 के साथ कर लो तो 100/5 प्लस 100/25 प्लस 125 तो नहीं आएगा, बस यही आएगा। तो क्या आ जाएगा? 20, 24 आएगा। 24 कदम। शिट, सॉरी। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि मान लो इसमें पूछे कि कितने जीरोज हैं। इसमें जो है कितने जीरोज हैं, इसमें कितने जीरोज हैं, तो कुछ नहीं करना है। 2 और 5 को देखना है। 2 की जिसकी कम पावर हो उतने जीरो है। 5 की 24 है, 2 की 97 है। तो बस जितनी जिसकी कम पावर है उतने जीरोज है, उतने जीरोज हैं। हाँ, ठीक। ठीक है, अब प्राइम नंबर देख लेते हैं। प्राइम नंबर 1 से लेकर 50 तक से लेकर 100 तक। इतनी दूर में 15 प्राइम नंबर होते हैं, इतनी दूर में 10 प्राइम नंबर होते हैं। टोटल 1 से लेकर 100 तक में 25 प्राइम नंबर होते हैं, जो कि याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। एक चीज़ और कि इफ़ पी पी डिवाइड if P divides Q and R, तो क्या होता है गुरु? Q प्लस R जो होता है और Q माइनस R होता है, उन दोनों को डिवाइड कर देगा P जो है इसको भी डिवाइड कर सकता है, इसको भी कर सकता है। यार इजी ब्रो, इजी, वेरी इजी। कुछ नहीं, बिल्कुल से कुछ नहीं। ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमने सारी चीज़ें पढ़ ली कि नहीं इस बुक से। नंबर सिस्टम, ये नंबर पढ़ लिया, हाउ टू राइट अ नंबर, फेस प्लेस और ये सब। नंबर सिस्टम, होल नंबर, ये इंटीजर हो गए, इवन नंबर आता ही है, ऑड नंबर आता ही है, प्राइम और नॉट आता ही है, प्राइम नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, को प्राइम, रेशनल, इरेशनल। इरेशनल इज इक्वल टू, इरेशनल होता है इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर। इरेशनल रियल नंबर। ठीक है, कुछ नहीं। ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब तो आता ही है। फाइनल नंबर कम्प्लीटली गिवन बाय डिविजिबल बाय, हाँ ये आ जाता है। डिविजिबिलिटी आती है, डिविजिबिलिटी पूरी आती है। unit digit of an expression, when expression is given in the form of product and numbers, to find the unit digit, जैसे क्या 207 इंटू 781 इंटू 39 इंटू 94। ठीक है, टेकिंग यूनिट डिजिट ऑफ एवरी नंबर एंड मल्टीप्लाइंग देम, सिंपल। 4 इंटू 9 क्या 36, 6 इंटू 1 6, 6 7 42, 2 आ जाएगा। 2 हो गया यूनिट डिजिट। वेरी इजी, वेरी इजी, कुछ नहीं है। यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके निकाल दो। एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स। ठीक है, इफ b इज अ मल्टीपल ऑफ 4, a की पावर b है। इसको हम इसमें समझाते हैं, कॉपी में समझाएंगे। ठीक है, क्या है कि अगर a की पावर b दी गई है, a की पावर b, तो इफ b इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 है, तो a, तो पहला केस a जो है इवन और a ऑड। अगर a इवन है, जैसे 2 4 6, तो यूनिट डिजिट होगी 6, बट a ऑड है तो यूनिट डिजिट होगी 1। इसको बस याद रखना है, कुछ नहीं करना है, यूनिट डिजिट होगी 1। बट इफ b इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4, ठीक,
कुछ नहीं, b इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइज। क्या करना है, 45 मिनट की वीडियो हो गई है भाई, कुछ नहीं करना है। b इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। लेट r बी द रिमाइंडर when b is multiplied by 4। देखो ब्रो, कुछ नहीं करना है, ठीक है। सिंपली आपको बस देखना है, चार हमारे पास आएंगे, चार केसेस आएंगे, ठीक है। बस पहला केस ये है कि a की पावर b है, ठीक है। अगर क्या है कि b इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, b इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, तो अगर b इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4 तो इसमें दो चीज़ें मिलेंगी हमें, कि a जो है इवन मिलेगा या a ऑड मिलेगा। अगर a इवन है तो यूनिट डिजिट आएगी 6, जैसा हमने ऊपर बताया, और a ऑड है तो यूनिट डिजिट आएगी 1। पहला केस हो गया, ठीक है, केस 1। अब हम केस 2 देखते हैं कि b नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, b इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। क्या करता है कि let r be the remainder when let r be the remainder when b is divided by 4, ठीक है। सिंपल, मतलब जैसे b इज इक्वल टू 4q प्लस r, तो जो पावर होगी यूनिट प्लेस होगी, वो होगी a की पावर r, a की पावर रिमाइंडर यूनिट प्लेस। एक इजी वाला केस हम बताते हैं, केस 3, 0 1 5 6, ठीक है। हमेशा यूनिट डिजिट ए की वैल्यू बता रहे हैं, ए की वैल्यू अगर ये है, यूनिट डिजिट सेम, ठीक है। अब केस 4, केस 4 क्या है, ए जो है 9 है, ठीक है, और b की बात करते हैं। अगर b जो है इवन है और b ऑड, ठीक है, तो अगर पावर इवन है तो यूनिट प्लेस होगी 1, यूनिट डिजिट होगी 1, और ऑड है तो यूनिट प्लेस होगी 9, ठीक है। जैसे हम देख लेते हैं, क्या देखते हैं कि 539 की पावर 140, 9 है, 140 है, ठीक है, ठीक है। तो सिंपल, अगर यहाँ 9 है और पावर इवन है तो आ जाएगा 1, अगर ऑड है तो पावर आ जाएगा 9। बस ये हो गए आपके 4 केसेस, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी हमने सीख लिया है, चैप्टर खत्म।